उत्तर प्रदेश से। साथियों नमस्कार, जय मूल्या जय आयुर्वेद। नवरात्र की प्रथम दिवस पर आज सुबह की बेला में देवी दुर्गा को नमन करते हुए आप सबको नमन करता हूँ। आज चूंकि इस अमूल्या मॉर्निंग होलिस्टिक वेलनेस कार्यक्रम में मनीष सर द्वारा स्किन के ऊपर दूसरा भाग प्रस्तुत किया जाएगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में सुंदरता को लेकर पूरे जनमानस में एक ऐसा वातावरण है, जो सुंदर होगा वही ठीक आदमी है, वही स्वस्थ है। इसलिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर भी बहुत कुछ वेद वाक्यों में लिखा गया था कि जीवेत सर्वदा शतम सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम। इसके बाद हमारे यहाँ एक चार्वाक दर्शन हुआ करता था। इसमें चार्वाक ऋषि ने कहा था कि जावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और हमारे यहाँ तो जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसका एक वाक्य है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को अगर अच्छा रखना है तो कोई भी काम स्वस्थ होने से ही अच्छा हो सकता है, या गलत हो या बुरा हो। तो और हम लोग भी अपने सिस्टम में कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। काया का मतलब होता है एक तरह शरीर की बनावट, शरीर के अंदर की बनावट की बात बाद में की जाती है। शरीर की बाह्य बनावट के बारे में हम पहले चर्चा कर रहे हैं। और बहुत पहले हम लोगों ने एक कविता सुनी थी। वो फ़िल्मी लाइन थी कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। और अभी-अभी हमने रिसेंटली एक शायर हैं, उनकी रचना पढ़ रहा था कि हर बसर चर्मकार होता है, सिर्फ़ चमड़ी का यार होता है। और कहीं-कहीं तो तंज भी कसा जाता है। इतना गरूर अच्छा नहीं है गोरे रंग पर साहब, मैंने दूध से ज़्यादा चाय को पीने वालों को देखा है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी चमड़ी की सुंदरता, हमारे चेहरे की सुंदरता, हमारे शरीर को बाह्य व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने आदरणीय सर मनीष सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और हमें पार्ट 2 के बारे में बताएँ। कल चूँकि आपने एप्रिकॉट और डी10 और सनस्क्रीन के बारे में बताया था। यह 3 प्रोडक्ट जो थे, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में हम लोग द्वारा बिक्री की जाते हैं, सेल किए जाते हैं। तो जो अगला प्रोडक्ट है या अगला सेगमेंट है, वो हम लोग कैसे करें और उस पर भी आपकी चर्चा होनी चाहिए सर। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर केसरी। आपका तो बहुत बड़ा सहयोग हमेशा से ही रहता है। आप जब से मैं गाजीपुर आया था तब पहली बार में ही आपसे मुलाकात हुई थी। मुझे याद है आपने एक बहुत बढ़िया कविता भी मुझे दी थी लिखकर। आप शायर भी हैं, कवि भी हैं, डॉक्टर भी हैं और लेखक भी हैं। तो आप इस प्रोग्राम के बाद जो लिखते हैं उसका लाभ बहुत लोगों को मिलता है। जो लोग सुबह नहीं उठ पाते या जो लोग सुबह इस मीटिंग में नहीं आ पाते, वो आपकी लेखनी द्वारा, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों को जरूर पढ़ते हैं दोस्तों। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह की इस मीटिंग के अंदर आने के लिए। आज का दिन मंगलमय हो। आज चैत्र माह की नवरात्रि का पहला नवरात्रा है। ये माँ का आज पहला नवरात्रा और इस नवरात्रे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ करुणा की, शक्ति की प्रतीक है। और आज हम एक तरह से त्योहारों की शुरुआत होती है भारत में। भगवान राम की रावण पर जो विजय थी, उससे पहले उन्होंने माँ भगवती की उपासना करी थी 9 दिन अपनी विजय की कामना करते हुए। क्योंकि माँ करुणा करती है, माँ शक्ति देती है, माँ विजय प्रदान करती है। और आपके
जीवन में भी ऐसी ही करुणा परमात्मा की तरफ से बनी रहे, इसी कामना के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का एक विचार, जो विचार है आत्मविश्वास पर। किसी ने सही कहा है कि जैसा आपका आत्मविश्वास होगा वैसी ही आपकी क्षमताएं भी होंगी। दोस्तों, जिंदगी में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वास की शुरुआत कहाँ से होती है? आत्मविश्वास आता कहाँ से है? आत्मविश्वास आता है नॉलेज से। क्योंकि आज देखिए, हम सब पिछले बहुत दिनों से इकट्ठे हैं सुबह की इस मीटिंग के अंदर, और प्रयास यही है कि आपका नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, ताकि आप अपने परिवार को या अपने आसपास के लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकें। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको समस्याओं से ना जूझना पड़ा हो, किसी भी तरह की, चाहे वो सेहत को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो। तो जहां तक हो सके हम अपने इस अमूल्य परिवार की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को हम समाधान दे सकें। और किसी को अगर समाधान मिलता है तो वो अति प्रसन्न होता है अपने जीवन में, और उससे आपका व्यापार बढ़े, आपके जीवन में उन्नति हो और आपकी आर्थिक उन्नति हो, यही प्रयास है इस मीटिंग का। दोस्तों, आप इस मीटिंग के द्वारा अपना नॉलेज बढ़ाएंगे और नॉलेज से आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी जो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक शहर में एक जॉन नाम का एक व्यापारी था। बड़ा बुद्धिमान व्यापारी था। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका भी समय खराब शुरू हुआ और व्यापार में घाटे होने शुरू हो गए। इतने घाटे होने शुरू हो गए कि व्यापार लगभग खत्म हो गया। अब जब किसी का बुरा समय आता है तो साथी भी छोड़ जाते हैं। तो उसके व्यापार में जितने उसके सप्लायर्स थे, क्योंकि पेमेंट्स नहीं आ रही थी, उसके सभी दोस्त, साथी और सप्लायर सब उसको छोड़कर चले गए। काफी निराश था वो। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस निराशावश वो एक नदी के किनारे बैठकर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था, और मन में विचार आ रहे थे कि शायद मैं हार गया हूं जिंदगी में, अब उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए इसी नदी में डूबकर। ऐसे विचार को लेकर काफी निराशावश वो बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आते हैं। एक बुजुर्ग वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतना निराश क्यों है। अब उनको वो अपनी सारी व्यथा बताता है, सारी कहानी बताता है कि किस तरह से उसके व्यापार में बहुत घाटा हो गया है और अब वो इस लायक नहीं रहा कि बिजनेस को दोबारा शुरू करे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसको वो चेक सौंपते हुए कहा कि आप ये पैसे का इस्तेमाल करिए अपने बिजनेस के अंदर, और आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, और 1 साल के बाद ये रकम मुझे वापस कर दे। जब उस जॉन नामक व्यापारी ने जैसे ही वो चेक देखा तो उसके ऊपर 5 करोड़ की रकम लिखी थी। अब उसकी आंखों में चमक आ गई, एकदम हौसला आया, और जब उसने चेक के नीचे पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था विलियम जॉर्ज, उस शहर का, उस देश का सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे इंटेलिजेंट व्यापारी और सबसे अमीर आदमी। अब जब उसने उसका नाम देखा और हस्ताक्षर देखे तो वो विश्वास नहीं कर पाया कि इतना बड़ा इंसान उसको 5 करोड़ का चेक देकर जा रहा है। अब उस हौसले से वो भर गया और वापस गया। पर उसने निश्चय करा कि मैं इस चेक को नहीं लगाऊंगा जब तक कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। तो उसको लगा कि परमात्मा की उस पर कोई बहुत बड़ी कृपा हुई है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा उसने, और वापस अपने सप्लायर से मिला, उन सभी लोगों से मिला जिसके साथ वो व्यापार करता था, उनको अपनी नई नई योजनाएं बताने लगा। और नई नई योजनाओं के कारण उसके जो सप्लायर्स थे उन्होंने फिर से उसमें भरोसा दिखाया, और वो व्यापार दोबारा से शुरू कर पाया। अब धीरे धीरे उस हौसले से वो व्यापार उसका बढ़ता चला गया और वापस उसी स्थिति में आ गया। अब उसको याद आया कि 1 साल के बाद अब उसको वो रकम वापस करनी है, क्योंकि वो चेक उसने लगाया ही नहीं था। उसको इसी बात का हौसला था कि एक बहुत बड़ी रकम उसके पास है इमरजेंसी के लिए। उसने सोचा था कि जब बहुत अति आवश्यकता होगी तभी इस अमीर आदमी का चेक वो लगाएगा और उससे वो आगे बढ़ेगा। लेकिन
उसको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो वापस 1 साल के बाद उसी नदी किनारे आया जहां पर उस बुजुर्ग ने बोला था कि 1 साल के बाद हम यहीं मिलेंगे। अब जैसे ही वो आगे देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी उस एक व्हील चेयर पर बैठा होता है और उसको पहचान लेता है कि ये तो वही विलियम जॉन है जिसने उसको 5 करोड़ का चेक दिया था। अब वो उसकी तरफ बढ़ता है जैसे उसके पास पहुंचता है तो वहां पर खड़ी एक नर्स होती है, उसको कहती है कि सर ये एक बीमार है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं और ये अपने आप को विलियम जॉन समझते हैं और लोगों को विलियम जॉन बनकर सलाह देते हैं, परेशान करते हैं। इन्होंने कहीं आपको तो परेशान नहीं करा, उसके लिए माफी चाहते हैं। वो व्यक्ति एकदम से हैरान हो गया कि जो उसके हाथ में चेक है वो एक नकली चेक था, क्योंकि वो व्यापारी वो था ही नहीं। वो एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति था, बुजुर्ग था। लेकिन अब उसको विचार आता है कि क्या कारण था कि इतनी हार के बावजूद भी वो अपने व्यापार को सफलतापूर्वक ले पाया आगे। अब उसको समझ में आता है कि उसके पास जो हौसला बना था उससे मिलकर, जो उसके अंदर आत्मविश्वास जागा था, वो उसकी कामयाबी का कारण था। तो वो बहुत उसको नमस्कार करता है और चेक वहीं रखकर वो वापस चला जाता है, ये सोचते हुए कि आज उसका आत्मविश्वास उसको इस मुसीबत से निकालने में कामयाब हुआ। सो दोस्तों, अपने हौसले को बनाए रखें और आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आत्मविश्वास होगा तो आपकी क्षमताएं भी काम करेंगी। तो आत्मविश्वास से ही क्षमताएं हैं, ये आज हमने इस छोटी सी कहानी में सीख ली। तो दोस्तों, जब जिंदगी में दिक्कत होती है तो हमारा हौसला काम आता है। और हौसला कैसे बनता है? हौसला हमारी नॉलेज से बनता है। आप पढ़ते रहें, अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहें। जितना नॉलेज लेंगे उतना आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, उतना ही आपका हौसला बढ़ेगा। और जब आप में हौसला होगा तो कामयाबी अपने आप आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देकर गई मुझे भी, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी, कि हौसला बनाए रखें जीवन के अंदर, काम करते रहें अपने ज्ञान के ऊपर, और आप एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो स्किन केयर है, ब्यूटी के ऊपर है, और अमूल्य में उसके उसके प्रति हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 के अंदर। आप लोग अगर चाहें तो अपने फीडबैक भी दे सकते हैं इस प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है आज इस प्रोग्राम को करते हुए। अगर आपके मन में कोई और बेहतरी के लिए कोई आपके मन में सजेशंस हैं, या आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, ये आप हमसे शेयर करते रहें, ताकि हम अपने अंदर और अधिक इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें। प्रोडक्ट्स के बाद एक नई सीरीज हम शुरू करेंगे जिसमें प्रोडक्ट भी होगा, बिजनेस को लेकर टेक्निक्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो है, फिर से हम वही चर्चा करेंगे कि स्किन केयर को लेकर। त्वचा से ही हमारी पर्सनालिटी का पता लगता है। हम कैसे दिखते हैं, लोगों को उसी अपीयरेंस से हमारे को लेकर एक परसेप्शन बनती है। तो दोस्तों, आज अगर हम अपने काया का, अपनी त्वचा का, अपने अंदर से शरीर का और बाहर से शरीर का, दोनों का ख्याल रखेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है। हमने अभी तक जितनी दवाओं के बारे में चर्चा करी वो अंदर से हमारे को, शरीर को ठीक करने के लिए थी, लेकिन हमें बाहर से कैसा दिखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा दिखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक छोटी सी चीज हमेशा आप याद रखें, जितने भी अमूल्य आपको कॉस्मेटिक्स लेकर आ रहा है वो हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं, और मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे कॉस्मेटिक्स सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स हैं। अब आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, हर्बल कॉस्मेटिक्स और सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स में भारी अंतर है। हो सकता है सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स आपको तुरंत आराम दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव जरूर छोड़कर जाते हैं। जबकि आयुर्वेद में जो कॉस्मेटिक्स हम आपको दे रहे हैं
वो प्राकृतिक रूप से जो हमारे को औषधियां मिली हैं, जड़ी बूटियां मिली हैं, या प्राकृतिक रूप से हमारे को जो पदार्थ मिले हैं, उनको मिलाकर बनाया गया है ये। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि आपकी जो कंपनी में अमूल्य हर्ब्स में जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं, हमारे पास पूर्णतः ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी है हमारा कॉस्मेटिक सेक्शन। वहां पर एक बार आपने मशीन के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, उसके बाद वो कॉस्मेटिक पैक होकर ही बाहर आता है। मींस इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमें मैनुअल हाथ नहीं लगाने पड़ते। इसकी बॉइलिंग भी स्टीम से होती है, इसको ठंडा भी मशीनों में किया जाता है, इसकी मिक्सिंग भी मशीन में होती है, इसकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट मशीनों में होती है। और वैक्यूम बेस्ड मशीनें हैं जिसके अंदर हवा नहीं होती। जब ये कॉस्मेटिक बनता है तो हवा नहीं होती। और इन कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो विशुद्ध रूप से H2O ही होता है, मींस डीमिनरलाइज्ड वाटर। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई मिनरल नहीं होता। मींस आप पानी को पहले हम रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, आरओ के द्वारा शुद्ध करते हैं, और आरओ के द्वारा शुद्ध पानी को फिर हम डीमिनरलाइज कर देते हैं। मींस उसके अंदर एक भी तत्व H2O के अलावा नहीं होता। वो पानी जो है वो कॉस्मेटिक्स और औषधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हमारी अपनी फैक्ट्री के अंदर है, जहां पर इस तरह के तरीके से हम ऑटोमेटिक तरीके से विशुद्ध पानी का इस्तेमाल करते हुए और आपकी जड़ी बूटियां जो हमें प्राकृतिक से मिलती हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम इन कॉस्मेटिक्स का निर्माण करते हैं दोस्तों। और एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कॉस्मेटिक्स को हम इवैल्यूएट करते हैं उसकी परफ्यूम से, खुशबू से, कि जिस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उसकी खुशबू कैसी है। क्योंकि वो पहला एक तरीका होता है हमारे को कॉस्मेटिक चुनने का। अक्सर हमने देखा है कि जब हम साबुन भी लेते हैं तो पहले साबुन नाक की तरफ जाता है कि इसकी खुशबू कैसी है। जब हम कोई क्रीम लगाते हैं तो पहले सूंघ कर देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी आ रही है। अच्छा शैम्पू है और लेकिन उसकी परफ्यूम अच्छी नहीं है, वो नहीं बिकेगा। बहुत अच्छी क्रीम आपने दे दी लेकिन उसकी खुशबू अच्छी नहीं है तो नहीं बिकेगी वो। तो परफ्यूम जो है कॉस्मेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है आपको समझना कि कंपनियां किस तरह के परफ्यूम्स का इस्तेमाल करती हैं। जो सस्ते कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो छोटी मोटी कंपनियों द्वारा बनाए गए कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसमें केमिकल बेस्ड सिंथेटिक परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे सिंथेटिक परफ्यूम्स जो हैं वो त्वचा के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि परफ्यूम्स जो है वो 500 रुपए लीटर से स्टार्ट हो जाता है, कई तो 300 350 रुपए लीटर भी परफ्यूम मिलते हैं। वो बिल्कुल सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं, केमिकल्स हैं, और कुछ समय के लिए वो खुशबू देते हैं और उसकी खुशबू बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को कम रखने के लिए इस तरह के परफ्यूम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप इसको नोट कर रखिए कि अमूल्य के अंदर जितने भी हम परफ्यूम्स यूज करते हैं वो इफ्रा सर्टिफाइड होते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मापदंड है, जैसे ISI होता है, जैसे एग मार्क होता है, जैसे ISO होता है, उसी तरह एक इफ्रा सर्टिफाइड, इफ्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो परफ्यूम्स को सर्टिफाई करती है। मींस वो सर्टिफाई करती है कि ये क्वालिटी का जो परफ्यूम है ये ह्यूमन स्किन के लिए और मानव के लिए ये सुरक्षित है, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो जितने भी हम परफ्यूम यूज करते हैं वो इफ्रा सर्टिफाइड परफ्यूम्स होते हैं, ताकि आप जब उस कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें और जब आप खुशबू का आनंद लें तो लेकिन उसका किसी भी तरह से कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। क्योंकि परफ्यूम्स की क्वालिटी जो है वो अनंत है। मींस आप कुछ 100 रुपए लीटर से लेके कई लाख रुपए लीटर तक के आपके परफ्यूम्स आते हैं। वो जब लाखों में चला जाता है तो वो प्योर असेंशियल ऑयल्स बन जाते हैं। मींस जो फूलों द्वारा असेंशियल ऑयल की जो 100% प्योरिटी है वो मिलती है। अब पीछे हम लोग एक बार घूमने गए थे, वहां एक बड़ी कंपनी का स्टॉल लगा हुआ था, वहां 20 ml एसेंशियल ऑयल मैंने 800 रुपए का लिया था। अब 20 ml 800 रुपए को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो कितना अमाउंट होगा अगर उसका लीटर हो। तो आप
क्या इस्तेमाल करते हैं कंपनियां, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमूल्य हर्ब्स जो है वो इफ्रा सर्टिफाइड ही परफ्यूम्स को यूज करती है दोस्तों। जहां तक हो सके हम हार्मफुल केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज ही नहीं करते। हमारे ज्यादातर कॉस्मेटिक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें त्वचा के लिए जो रंग है वो भी एक तरह के केमिकल है, उसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते। जितने हमारे हैंडमेड सोप्स हैं जो कई तरह से आते हैं, वो हैंडमेड सोप्स के अंदर भी हम कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करते। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो कलर है वो प्लांट की नेचुरल पिगमेंटेशन है। मींस अगर वो टर्मरिक साबुन है तो उसके अंदर भी हम लोग जो विशुद्ध कच्ची हल्दी है उसका जूस निकलता है हमारी अपनी फैक्ट्री के अंदर, और उसका लिक्विड जो है वो ही डाला जाता है। अगर वो मैरी गोल्ड है तो सुबह विशुद्ध फूल आते हैं मैरी गोल्ड के, उनका पल्प तैयार किया जाता है, उससे जूस तैयार किया जाता है, वही मिक्स किया जाता है दोस्तों। इसी तरह लेमन के छिलकों का रस निकाला जाता है और वो उसको मिलाया जाता है। मींस जो आप हैंडमेड सोप्स, आयुर्वेदिक सोप्स हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी त्वचा पे कोई कलर का केमिकल कलर नहीं जा रहा, उसमें सोप बेस के अंदर, माइल्ड सोप बेस के अंदर उसमें नेचुरल कलर्स हम मिक्स करते हैं। अब कल हमने बात करी थी एलोवेरा जेल की दोस्तों, तो एलोवेरा जेल जो है वो भी मैंने कल आपको बताया था कि एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। छोटे मोटे वुंड्स हो या त्वचा जल गई हो, आपके रैशेस आ गए हो त्वचा के ऊपर, या जो अभी छोटे डिग्री का बर्न हो, जैसे कहीं गैस गर्म लग गई या त्वचा के ऊपर कुछ जल गया, वहां पर एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। ये आपके कोलेजन मींस त्वचा की इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी है उसको बरकरार रखता है दोस्तों। तो ये इसके साथ साथ इस सूदिंग जेल के अंदर बहुत सारी और जड़ी बूटियां भी हमने इसमें डाली गई हैं, एलोवेरा जेल के अंदर, मॉइस्चराइजिंग जेल के अंदर। आप इसका इस्तेमाल, और इसमें कोई कलर हमने नहीं डाला। मैंने आपको बताया कि जब एलोवेरा का जूस आता है वो पानी जैसा होता है, वो प्योर होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। और उसका जब हमने उसको जेल बनाया जाता है, उस जूस से जेल बनाया जाता है, तो उसमें कोई कलर होता ही नहीं है। तो और बहुत सारे मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल के अंदर हल्का हरा से डार्क ग्रीन कलर मिलाया जाता है ताकि आपको ये लगे कि यह प्राकृतिक है, प्लांट से आया है इसलिए हरा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर तो कोई कलर होता ही नहीं है। तो आप इस एलोवेरा जेल को रात को सोने से पहले अगर रोज आप अपने चेहरे पर लगाकर सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा जो है पहले से कहीं मुलायम हो गई है, झुर्रियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, त्वचा के ऊपर छोटे मोटे जो स्कार्स हैं, जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं पॉल्यूशन की वजह से, वो रात को मुंह धो के आप अगर इस जेल को लगाएंगे तो आपकी त्वचा जो है वो मुलायम रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी कायम रहेगी। छोटे मोटे अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्कार हो रहे हैं, बर्न है, कट गई है कहीं त्वचा, उन सब पर भी ये बहुत ही अधिक लाभकारी है। ये अपने घर में जरूर रखें और इसका इस्तेमाल रोज रात को थोड़ा सा मात्रा में लेकर आप इसको कर सकते हैं। और एलोवेरा जो है वो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग हफ्ते में एक बार इस जेल को अगर आप बालों पे, त्वचा पे, जो बालों के नीचे जड़ें हैं उस पर अगर मसाज करते हैं और इसको 1 घंटा छोड़ दें, अगर ऐसे ही मसाज कर कर 1 घंटा एलोवेरा जेल को सिर पर लगाकर अगर छोड़ दें और उसके बाद अगर आप सिर धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों की क्वालिटी वो डिफरेंट होनी शुरू हो गई है, उसमें चमक डिफरेंट आ जाती है और बहुत स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे आपके बाल। जड़ों को ये मजबूती देगा, बालों में होने वाली जो इन्फेक्शंस हैं उसको भी ये खत्म करेगा, कम करेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही लाभकारी जेल है। इसका इस्तेमाल आप रोज करें, दिन में 2 बार करें। अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हैं तब भी थोड़ी सी मात्रा पे अगर आप त्वचा पर लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, हाथों पर लगाते हैं तो ये आपके हाथों को नरम रखेगा और पोल्यूशन से आपकी रक्षा करेगा। बाहर जो मिट्टी, डस्ट, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत कुछ आपकी त्वचा पर लगता है,
उससे आपकी रक्षा करेगा दोस्तों। शेव करने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा मात्रा में जेल लेकर आप चेहरे पर लगा लें। रात को इसका इस्तेमाल रोज करें दोस्तों। रात को सोने से पहले मुंह धोएं, त्वचा को साफ करें, उसके बाद कुछ मात्रा में हाथ पर मलकर इसको चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा जो है वो बहुत सूदिंग हो जाएगी। और ये एक प्राकृतिक औषधि है और हम सब जानते हैं एलोवेरा के गुण। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। आसपास के लोगों को भी अगर आप इसके गुणों के बारे में बताएंगे और इसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि बिना किसी केमिकल के और बिना किसी कलर के प्योर फॉर्म में हम आपको अमूल्य की तरफ से ये मॉइस्चराइजिंग जेल आपको मिलता है दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा फेस वॉश। अब दो तरह के फेस वॉश हैं, एक है चारकोल क्लेंजिंग फेस वॉश और एक है नॉर्मल फेस वॉश। अब हमें फेस वॉश क्यों यूज करने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, हमारी त्वचा जो है बहुत पतली होती है और बहुत नाजुक होती है, और वो कहते हैं ना कि हमारी त्वचा से ही हमारी उम्र का पता चलता है। अब अगर आप सोचें कि साबुन से भी हम मुंह धोते हैं, तो हमारे को फेस वॉश क्यों चाहिए? हम साबुन इसलिए लगाते हैं कि हमारे पोर्स में या हमारी त्वचा के ऊपर जो भी जमा हुआ है, डर्ट जमी हुई है, डस्ट जमी हुई है, पोल्यूशन की वजह से अगर दिक्कत आ रही है, तो उससे हम नहाते हैं सुबह साबुन से, ताकि जो ऊपर जमा हुआ पदार्थ है वो डस्ट डर्ट सब निकल जाए। लेकिन साबुन में हमेशा हार्श केमिकल्स होते हैं, और अगर आप बहुत सारी बार अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गए होंगे, किसी ने अगर स्किन के स्पेशलिस्ट से बात करी होगी कोई स्किन की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो सबसे पहला कार्य आपको बोलता है कि आप साबुन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है उसमें वो सबसे पहला कार्य आप लोगों को कहता है कि साबुन बंद कर दीजिए जी, आप फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, या नहाने के लिए आप साबुन मत इस्तेमाल करिए, आप नहाने के लिए भी जो लिक्विड आता है उसका इस्तेमाल करिए। वो इसलिए क्योंकि जो फेस वॉश है ये त्वचा की पीएच वैल्यू को ये बरकरार रखता है। इसमें हार्श केमिकल नहीं होते दोस्तों। जो हार्श केमिकल है वो त्वचा की क्लेंजिंग के साथ साथ जो आपके ऑयल्स हैं, जो त्वचा को नरम रखने के लिए, इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए त्वचा के जो ऑयल्स हैं उसको भी निकाल देता है। आपने बहुत बार ये महसूस करा होगा कि जब आप साबुन से नहाते हैं तो त्वचा थोड़ी खिंचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। वो ड्राई इसलिए होती है कि त्वचा के जो ऑयल्स हैं, जिससे त्वचा नरम रहती है, जिससे त्वचा जो है वो हेल्दी रहती है, जिससे त्वचा की चमक बनी रहती है, वो ऑयल जो है वो साबुन निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, जिससे त्वचा रूखी लगनी शुरू होती है। जबकि जो फेस वॉश होते हैं ये हार्श केमिकल्स नहीं है दोस्तों। इसमें जैसे हमने आपको बताया, ये नीम जो है, नीम और हल्दी, ये दोनों त्वचा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं। नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और जो टर्मरिक है ये भी बहुत ही गुणकारी औषधि है। आपने अक्सर देखा होगा शादी से पहले एक हल्दी की रस्म होती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। वो इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि हल्दी से त्वचा जो है वो निखरती है। और जो एलोवेरा और नीम फेस वॉश है और चारकोल फेस वॉश है, ये अमूल्य की तरफ से आपको दिए गए हैं। अगर आप पिंपल्स हैं आपके, तो आप नीम का एलोवेरा का फेस वॉश इस्तेमाल करिए। अगर ऑयली स्किन है तो नीम एलोवेरा का फेस वॉश बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज जो चारकोल है, देखिए चारकोल के बारे में आप अगर कभी पढ़ा होगा तो ये एक बहुत ही शानदार चीज है। आप घरों में अक्सर आजकल घरों में वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, आपने देखा होगा, आपने लगवा रखे होंगे, आरओ होगा या वाटर प्यूरिफायर होगा, उसमें कैंडल चारकोल की होती है। हमारे यहाँ पर जो बड़ा आरओ लगा हुआ है, एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी कैंडल है, उसमें पूरा चारकोल भरा हुआ है। चारकोल क्या करता है, आप किसी को शुद्ध करना हो, अगर आप फौजियों के से बात करते हैं तो जो वो जंगलों में रहते हैं तो वहां पीने वाले पानी को वो चारकोल से साफ करते हैं। चारकोल इतना प्योरीफाई करता है पानी को। चारकोल किसी भी पानी की
गंदगी को और उसके अंदर जितनी दुर्गंध होती है उसको खत्म करता है दोस्तों। ये बैक्टीरिया को खत्म करता है, ये वायरस को खत्म करता है। तो जब इसमें हम लोग चारकोल इस्तेमाल करते हैं, तो अमूल्य जो इसमें चारकोल इस्तेमाल करता है वो एक्टिवेटेड चारकोल है। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? देखिए, चारकोल आप लकड़ी से बनाते हैं, चारकोल कोयले का भी होता है, लेकिन जो दवाओं में इस्तेमाल होता है, जो स्किन पे इस्तेमाल होता है, वो वुड से बना हुआ चारकोल होता है। और उसको एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है कि उसको चारकोल बनाने के बाद उसके अंदर की सभी गंदगी को शुद्ध कर दिया गया है। मींस वो दवा के इस्तेमाल के लिए या स्किन के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। और भारत के अंदर ये जो चारकोल बनता है वो कई स्थानों पर बनता है, लेकिन हम इसको गुजरात से मंगाते हैं। गफूर भाई है वहां पर हमारे, वो इसको बहुत ही शिद्दत के साथ एक एक्टिवेटेड चारकोल बनाते हैं और बहुत मशहूर है उनका चारकोल। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट गुजरात से ही करते हैं इसकी, एक्टिवेटेड चारकोल की। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड चारकोल ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि मेडिकेटेड चारकोल आपकी त्वचा के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो। चारकोल आपके पोर्स को खोलकर उसके अंदर के जमे हुए बैक्टीरिया को, डर्ट को, डस्ट को, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। इस तरह के जितने भी पॉल्यूशन से स्किन के ऊपर जो जमी हुई गंदगी है उसको ये क्लीन करता है, उस बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी त्वचा को ये बिल्कुल सुरक्षित कर देता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपना चेहरा साबुन से धोते हैं तो साबुन जो है वो हार्श होते हैं, वो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, त्वचा की पीएच वैल्यू को वो इम्बैलेंस कर देते हैं, जिससे झुर्रियां जल्दी आती हैं, जिससे त्वचा की रंगत जल्दी खराब होती है, जिससे त्वचा में कई तरह के रोग हो जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको स्किन संबंधी कोई समस्या है, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि साबुन मत चेहरे पे लगाइएगा या त्वचा पर साबुन मत लगाइएगा, आप इसको चेहरे को आप फेस वॉश, जो लिक्विड फेस वॉश है उन्हीं से साफ करिएगा। तो ये सौम्य है दोस्तों, सुरक्षित है दोस्तों, स्किन की पीएच वैल्यू को मेंटेन करते हैं, आपकी स्किन को, त्वचा को साफ करते हैं, लेकिन वहां पर आपके जितने भी ऑयल त्वचा के अंदर है, जो त्वचा की इलास्टिसिटी के लिए, त्वचा की क्वालिटी के लिए, त्वचा की रंगत को बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक रूप से शरीर के ऑयल्स हैं, उनको ये सुरक्षित रखते हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचाते। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करिए, खुद इस्तेमाल कर देखिए, आप अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इसके बारे में ज्ञान दीजिए कि ये सिंथेटिक फेस वॉश नहीं है, ये आयुर्वेदिक फेस वॉश है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल हैं, नेचर से आए हैं, प्राकृतिक हैं, और ये हार्मफुल केमिकल से रहित नहीं है, और इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। आपका जो एलोवेरा नीम फेस वॉश है ये हरा इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर ताजी नीम की पत्तियों का जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, वो डाला जाता है, उसकी वजह से इसके अंदर जो भी कलर बनता है ग्रीन, उसी की वजह से ही बनता है। तो अमूल्य में किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स और कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं कि हमारी त्वचा के लिए और क्या क्या जरूरी है, तो एक जो उपटन है, देखिए मैंने अभी शादी का जैसे जिक्र करा और अभी शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, और हमारे यहाँ पर एक अक्सर रस्म होती है कि हम उपटन लगाते हैं और उसमें हल्दी भी होती है। हल्दी जो है वो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये शाही उपटन जो है ये उसी तरह की पुरानी भारतीय परंपराओं और पुरानी भारतीय जो हमारी विधियां लिखी हैं शास्त्रों में, उन्हीं के द्वारा वहां पर दी गई जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारी त्वचा के लिए, उपटन के लिए पुराने जो राजा महाराजा या रानियां क्या क्या इस्तेमाल करती थी अपनी त्वचा के लिए, उसी तरह की ये परंपरा से ये शाही उपटन हमने तैयार करा है दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल कैसे करें? ये अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये त्वचा को बहुत लंबे समय तक बहुत शानदार तरीके से लंबे समय तक ये नेचुरल तरीके से ये रिंकल फ्री रखेगा, आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा,
आपकी त्वचा का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा और ये रंगत लेकर आएगा। जो आपके नेचुरल कलर में जो नेचुरल चेहरे पर शाइन है उसको ये बरकरार रखेगा दोस्तों। ये बहुत ही शानदार और एक नेचुरल है, इसमें कोई किसी तरह के किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्योर हर्बल हैं और उसमें मुल्तानी मिट्टी को लेकर उसके बेस के अंदर हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इसमें करा है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। थोड़ी मात्रा में शाही उपटन को किसी बर्तन में निकालें, किसी बाउल में निकालें, कटोरी में निकालें। और अगर आपकी त्वचा अगर ऑयली है, अगर आपको लगता है कि आपकी त्वचा ऑयली है, नॉर्मल से ऑयली है, उस केस में आप अमूल्य का गुलाब जल इसमें मिला लीजिए। थोड़ी मात्रा में गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को अपने हाथों पे, चेहरे पर, पैरों पर, जहां पर भी आपका एक्सपोज स्किन है वो इसका इस्तेमाल करिए। आप इस पेस्ट को सूखने दीजिए 10 से 15 मिनट तक। ये अपने आप सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो इसको आप हाथ से, हल्के हाथ से रगड़ कर इसको अपने चेहरे से झाड़ दीजिए और उसके बाद बिना कुछ लगाए आप गुनगुने से पानी से आप अपनी त्वचा को साफ कर सकते हैं। आप साफ करने के बाद आपको क्लियरली नजर आएगा डिफरेंस ऑन योर फेस। ये त्वचा की रंगत को मेंटेन करेगा, आपके चेहरे पर जो जमी हुई गंदगी है, कालिक है, जिसको हम टैनिंग बोलते हैं, उसको भी ये रिमूव करेगा और आपको महसूस होगा कि आपकी त्वचा जो है वो बेहतर होनी शुरू हो गई है। तो इसका इस्तेमाल लगातार करें, आज कर देखें इसका इस्तेमाल, इसके गुणों के बारे में आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर ड्राई स्किन है तो इसमें आप थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में दूध मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं अगर आपकी ड्राई स्किन है। अगर ऑयली स्किन है तो मैंने आपको बताया कि अमूल्य का गुलाब जल का इस्तेमाल करें दोस्तों। सो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारे को गुलाब जल है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। गुलाब हमारी त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसको आंखों के अंदर अब इस्तेमाल मत करें। इसका इस्तेमाल आप रात को या कभी भी दिन में थोड़ी सी मात्रा में हाथ पर लेकर चेहरे पर लगाने से बहुत अच्छी फील आती है, खुशबू अच्छी आती है, टोनिंग अच्छी होती है। आप शाही उपटन के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कई तरह की, जो अगर आप क्रीम यूज करते हैं उसके अंदर भी गुलाब जल को हल्का सा डालकर अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिए ये गुणकारी है। इसके बाद अगर हम दूसरे एक और प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रोडक्ट बॉडी क्लेंजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि जिनकी त्वचा नाजुक है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनको साबुन से नहाने से दिक्कत होती है, तो जो अपनी एक जिसको बोलते हैं ना कि एक कोरियन स्किन होती है, मींस फ्लॉलेस स्किन, जिसके अंदर चमक है, जिसके अंदर किसी भी तरह की स्कार नहीं है, जिसके अंदर किसी भी तरह का निशान स्किन पर नहीं है, तो उनको अगर वो इस तरह की त्वचा चाहते हैं तो बॉडी क्लेंजर एक बहुत ही शानदार चीज है। ये सीवीड, एलोवेरा, नीम, चमेली, पुदीना, नींबू, मजिस्ठा भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मजिस्ठा जो है वो आपके बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करती है स्किन के ऊपर। बड़े होने जितने भी आप, अगर आप एक्सपोज्ड हैं, पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, तो मजिस्ट बहुत अच्छी चीज है। तो इसके अंदर ये नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके अंदर भी किसी भी तरह का कोई कलर इस्तेमाल नहीं करा। जब ये हम बना रहे थे, जैसे हमने इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा, तो एक बड़ा सुंदर सा हल्का सा ब्लू कलर आया। तो मेरे केमिस्ट ने वैसे ही पूछा कि सर ये कलर अच्छा है या इसमें कुछ मिलाना है। तो हमने बिल्कुल यही डिसीजन है कि किसी भी तरह का कोई कलर हम किसी भी तरह से नहीं मिलाते अपने प्रोडक्ट के अंदर। ये भी एक नेचुरल एक क्लेंजर है, बॉडी क्लेंजर है, बॉडी को साफ करने के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही सौम्य है। और डर्मेटोलॉजिस्ट, जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपनी त्वचा के लिए साबुन की बजाय आप अगर क्लेंजर का इस्तेमाल करते हैं या फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा सुरक्षित है
और आपकी त्वचा को ये क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखने में ये बहुत ही अधिक सहायक हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी कि हम किस तरह से कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, किस तरह की कॉस्मेटिक्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला तो अगर आप रिकमेंडेशन के लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप खुद इस्तेमाल कर कर देखें, और ये डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। और अगर मैं व्यापारिक दृष्टि से भी अगर आपको बताऊं तो अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस कॉस्मेटिक्स का है पूरी दुनिया में। हम लोगों के ये रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, और आप चाहें तो इसका इस्तेमाल खुद करें, आप चाहें तो सही सलाह देकर अपने आस पड़ोस में, अपने बिजनेस के अंदर इसको आप बिजनेस बढ़ाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेली कंज्यूम होने वाली वस्तु है। तो कुछ समय के बाद आपके पास फिर से रिपीट बिजनेस कॉल्स आपको मिलती हैं, रिपीट सेल आपको मिलती है दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट्स की, और चर्निंग होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको किसी भी तरह की कोई औषधि की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को नहाना है रोज, सभी को मुंह धोना है, सभी को अपनी त्वचा की रक्षा करनी है, सभी को बाल धोने हैं। और अमूल्य जो है इस रेंज में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है, और जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अपने व्यापार की वृद्धि के लिए भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने समझी होंगी कि ये जितने प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल हैं, इसमें सुरक्षित हैं आपके लिए, लॉन्ग टर्म में इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परफ्यूम्स भी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो भी IFRA सर्टिफाइड करते हैं, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट ऑटोमेटिक प्लांट्स है हमारे पास, जहां पर विशुद्ध रूप से इनकी तैयारी की जाती है, इनको बनाया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का हाथ का इस्तेमाल नहीं होता। इनको वैक्यूम्ड मशीनों में बनाया जाता है। जब कॉस्मेटिक्स बनते हैं तो उन मशीनों में हवा का भी कोई कण नहीं होता, वो मशीन पहले हवा पूरी बाहर निकाल कर फिर उसकी प्रोसेसिंग शुरू करती है, और एंड टू एंड जो है वो कंप्लीट ऑटोमेटिक प्लांट में ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपने पड़ोस को दे सकते हैं, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान होगा तो हौसला बढ़ेगा, हौसला होगा तो तरक्की अपने आप जीवन में आएगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू डॉक्टर केसरी प्लीज। धन्यवाद सर, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। हम तो क्लींजर के बारे में, बॉडी क्लींजर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी। मैं साबुन का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन आज पहली बार इस प्रोडक्ट को मैं लाऊँगा और अपने पूरे परिवार में इस्तेमाल करूँगा। सर, आपने परफ्यूम की जो जानकारी दी कि परफ्यूम कितने महँगे होते हैं, और अभी आपने एलोवेरा जेल के बारे में जानकारी दी, चारकोल फेस वॉश की जानकारी दी, शाही उपटन की जानकारी दी, गुलाब जल के बारे में दी। ये सारी चीज़ें हमारे कॉस्मेटिक्स डिवीज़न को आगे ले चलने में बहुत मदद करेंगे। और आपने ये भी बताया सर कि आज जो है भारत भर में ब्यूटीशियन का मार्केट और ब्यूटीशियन पार्लरों का मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। अगर उस पर भी हम लोग ध्यान दें तो बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। अभी सर, आपको धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के हमारे जो गेस्ट हैं, होस्ट हैं, आर के मिश्रा सर, जो महाराजा अशोक की नगरी उत्कल प्रांत से उड़ीसा के शेर माने जा रहे हैं आप। और आर के मिश्रा सर जो एम्बेसडर डायरेक्टर हैं, एम्बेसडर आईटी अचीवर है और मिलेनियर क्लब अचीवर है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और हमें कुछ अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। धन्यवाद मिश्रा सर। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। शारदीय अभिनंदन सभी को, क्योंकि अभी जो महीना शुरू हुआ है सर, ये तो महीना माता का है, माता रानी का है। इस महीने लगभग दशहरा और दिवाली जैसे, महालक्ष्मी जैसे पूजा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का मंगल हो। और जैसे आज डिस्कशन हो रहा था सर, हर कोई प्रोडक्ट के ऊपर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर, हमें तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिलता तो रहता है, लेकिन आज जो कॉस्मेटिक के ऊपर हमने डिस्कशन किए, वो कॉस्मेटिक भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम किसी के घर में जाएंगे तो पहले किसी को बीमार हो ना हो, उसको तो कॉस्मेटिक की जरूरत होती ही है। और जैसे बॉडी क्लींजर की बात कर रहे थे, ये चीज मैं कल एक मीटिंग छोटा सा रखा था, वहां पर भी किसी ने बोला कि
साबुन से बेहतर बॉडी क्लींजर होता है, क्योंकि अगर एक साबुन हम घर में रखेंगे तो वो साबुन हो सकता है 4-5 लोग यूज करेंगे उसको, तो अपने हर किसी के स्किन पे वो टच होता आएगा। लेकिन बॉडी क्लींजर एक ट्यूब होता है, वो हम इंडिविजुअली कोई भी यूज करता है तो वो हर किसी के स्किन के अंदर टच नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया चीज है वो। और जैसे मैं इस महीने के लिए अगर बताऊं, लास्ट महीना तो अच्छा क्लोजिंग रहा है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि हम इतना जो ज्ञान लेते हैं सुबह सुबह, हमें जो इतना सुंदर सा ज्ञान मिलता है, मैं अपना एक मत रखना चाहता हूँ कि ज्ञान रहना सबसे जरूरी है। बिना नॉलेज के हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ज्ञान अंदर ही रह जाने से कुछ भी नहीं होता। उस ज्ञान को हमें बांटना है और इसको यूटिलाइज करना है। हम हर रोज बैठेंगे, हर रोज ज्ञान लेंगे, ज्ञान हमारे दिमाग में भर्ती होता जाएगा, लेकिन अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे और उसको अगर बांटेंगे नहीं और इसको यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उस ज्ञान को यूटिलाइज करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और बिजनेस को डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भागीरथ तो हैं, हमारे मनीष सर हमारे लिए बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। तो मैं सभी को एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि जी जान लगा देंगे अपने सक्सेस के लिए, और अगला जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मिश्रा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही बोला कि ज्ञान अगर ले रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल बिजनेस में नहीं हो रहा, अपने बिजनेस को बढ़ाने में नहीं हो रहा, तो फिर उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा पूरी तरह से। आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। ये महीना आप सब ने मिलकर बहुत कामयाब महीना था हमारा जो क्लोजिंग हुई, और उम्मीद करता हूँ कि सुबह आज सबको पे आउट भी मिल गए होंगे, क्योंकि कल सिस्टम क्लोज करके कैलकुलेशंस करके हमने शाम को पे आउट डाल दिए थे। और आज सुबह मैं देख रहा हूँ मैसेजेस मेरे को आने शुरू हो गए हैं, पे आउट चले गए हैं, क्योंकि बैंक की प्रक्रिया होती है सर्वर से आप तक पे आउट पहुंच जाए। आज नवरात्रि के पहले दिन आप सबको अपनी कमाई के लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करता हूं कि आज का दिन और आने वाले दिन आपके लिए बहुत शुभ हों। आप जीवन में जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे, आप नॉलेज लेते रहें, अपने ज्ञान वर्धन करते रहें, आपका हौसला बना रहे, और आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर हमेशा भरोसा रखें, भरोसा करें। और महिलाएं, चाहे वो आपके परिवार की हो, चाहे वो इस समाज की हो, कहीं पर भी हो, जब वो आपके साथ हो तो वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों, ऐसे समाज का हम निर्माण करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।